टल गया है अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध। बातचीत की टेबल पर लौटे दोनों देश। तुर्की में फिर शुरू करेंगे परमाणु वार्ता। नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप देख रहे हैं वन इंडिया। अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की मेज पर हैं। जी हां, आपने सही सुना। 6 फरवरी को इस्तांबुल में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठेंगे ताकि लंबे समय से खड़े परमाणु विवाद को हल किया जा सके। अमेरिका की तरफ है डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची। इस बैठक में सऊदी अरब, मिस्र, कतर और यूएई जैसे देश भी शामिल होंगे। मकसद साफ है, क्षेत्रीय तनाव घटाना और कूटनीति को फिर से पटरी पर लाना। लेकिन पेच वही है, अमेरिका की 3 शर्तें और ईरान की संप्रभुता की दलीलें। ईरान ने अपनी तरफ से लचीलापन दिखाया है, लेकिन अब गेंद ट्रंप के पाले में है। क्या इस बैठक से खतरे कम होंगे या फिर टकराव जारी रहेगा? देखिए इस रिपोर्ट। मध्य पूर्व में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के बढ़ने और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी चेतावनियों के कुछ ही दिनों बाद अब सबकी निगाहें इस्तांबुल पर हैं, क्योंकि 6 फरवरी को 2 पुराने प्रतिद्वंद्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत के लिए मेज पर बैठने वाले हैं, जो ये तय कर सकता है कि कूटनीति बनी रहेगी या संघर्ष और बढ़ेगा। ये बैठक अत्यधिक तनाव के क्षण में हो रही है। वॉशिंगटन ने अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा दी है। ट्रंप ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि बातचीत विफल रही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे और ईरान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ना जारी है। तो ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है और अभी क्यों? सबसे पहले संदर्भ। इस बातचीत का उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर वार्ता को पुनर्जीवित करना है, एक ऐसी फाइल जो पिछले दशक में कई बार रुकी, पटरी से उतरी और लगभग नष्ट हो गई है। अब बात करते हैं स्थान की। इस्तांबुल ही क्यों? तुर्की ही क्यों? तुर्की ने खुद को एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है, जो वॉशिंगटन के साथ इतना संबद्ध नहीं है कि ईरान को गुस्सा दिलाए और ईरान के इतने करीब नहीं है कि अमेरिका को सतर्क कर दे। इस्तांबुल एक सुरक्षित और नियंत्रित वातावरण भी प्रदान करता है, जो विश्वास बने रहने पर अप्रत्यक्ष वार्ता को जल्दी से प्रत्यक्ष में बदलने की अनुमति देता है। और ये इस भूमिका को निभाने वाला तुर्की का पहला समय नहीं है। इसने पहले भी इसी तरह के राजनयिक प्रयासों की मेजबानी की है। अब मेज पर कौन है? अमेरिकी पक्ष में प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मध्य पूर्व में राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ करेंगे। रिपोर्टें ये भी बताती हैं कि जेरेड कुशनर इसमें शामिल हो सकते हैं, जो उच्च स्तरीय राजनयिक प्रभाव की एक परत जोड़ते हैं और ये संकेत देते हैं कि वॉशिंगटन इन वार्ताओं के बारे में कितना गंभीर है। ईरान से विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व करने की उम्मीद है, जिसमें अली लारीजानी सहित शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की संभावित भागीदारी होगी। सबसे विशेष रूप से ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बातचीत को फिर से शुरू करने का आदेश दिया है, जो एक स्पष्ट संकेत है कि ईरान कम से कम अभी के लिए जुड़ने को तैयार है। ये केवल 2 देशों की बैठक नहीं है। सऊदी अरब, मिस्र, कतर, ओमान, यूएई, पाकिस्तान और अन्य से सहायक भूमिका निभाने की उम्मीद है, जो क्षेत्रीय समर्थन सुनिश्चित करने के लिए द्विपक्षीय और समूह सत्रों में भाग लेंगे। तो अमेरिका क्या चाहता है? वॉशिंगटन से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंधों के लिए जोर देने की उम्मीद है। इसमें नागरिक स्तरों से परे यूरेनियम संवर्धन को स्थगित करना, ईरान के संवर्धित यूरेनियम स्टॉकपाइल को देश से बाहर भेजना और विस्तारित IAEA निरीक्षण शामिल है। मिसाइलों और हिजबुल्लाह और हाउथीज जैसे क्षेत्रीय मिलिशिया के लिए ईरान के समर्थन को बाद में संबोधित किए जाने की संभावना है, लेकिन अमेरिका उन्हें एक ही खतरे के रूप में देखता है। वॉशिंगटन ने ये स्पष्ट कर दिया है, प्रतिबंध रहेंगे, दबाव जारी रहेगा और बातचीत विफल होने पर सैन्य विकल्प मेज पर रहेंगे। अब ईरान का पक्ष। ईरान आर्थिक राहत चाहता है। वर्षों के प्रतिबंधों से इसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तेहरान प्रतिबंधों में ढील और शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के अपने अधिकार की मान्यता चाहता है। ईरान निरंतर वार्ता के लिए एक ढांचे के लिए खुला है, अल्टीमेटम के लिए नहीं, और उसने लचीलेपन का संकेत दिया है, जिसमें वास्तविक रियायतें दिए जाने पर अस्थायी परमाणु निलंबन भी शामिल है। लेकिन ईरान ने लक्ष्मण रेखाएं खींची हैं। इसका मिसाइल कार्यक्रम और इसके क्षेत्रीय गठबंधन गैर नेगोशिएबल हैं। और यहाँ मुख्य समस्या है, ईरान संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है। ये अविश्वास इतिहास में निहित है। 2018 में परमाणु समझौते से अमेरिकी वापसी से जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या तक और अंतिम क्षण में बार-बार विफल होती वार्ताओं तक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.